आज एक टास्क है तुम लोगों के लिए, एक छोटा सा। ओके। 9 एक्सप्रेशंस के बारे में जानते हो? 9 एक्सप्रेशंस क्या चीज होती है? चलिए, अच्छा, अब मैंने आप लोगों को 3 चीजें बताई थी कि 3 स्टेप्स हैं या 3 पिलर्स हैं इस इंडस्ट्री के, जिसके थ्रू हम लोग काम करते हैं। और चौथा स्टेप है जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्नोलॉजी, है ना। टेक्निकल एक है, दूसरा है टेक्निक्स। टेक्निक्स में मैंने क्या क्या चीजें आप लोग को बताई थी? सबसे पहले बताया था कि डिक्शन डिक्शन आपका बिल्कुल साफ होना चाहिए। दूसरा मैंने आपको बताया था कि मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन क्या चीज होती है? उतार चढ़ाव, किसी को बात को कहने का तरीका, ठीक है ना। तीसरा होता है कैरेक्टराइजेशन। अच्छा, अब आप लोग मुझे एक बात बताओ कि कैरेक्टराइजेशन क्या चीज होती है? कोई मुझे बताएगा, एक्सप्लेन करेगा जरा सा। इसी तरीके से दिसंबर 1 से हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं बिगनर क्लास के लिए। अगर आप लोग उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कि अभी आप देखेंगे पूरा ये 3 पार्ट में पूरा वीडियो है। इसी तरीके की 5 क्लासेस होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। सॉफ्टवेयर आपको सिखाया जाता है, आपको कैरेक्टराइजेशन, डिक्शन, मॉड्यूलेशन, बहुत कुछ सिखाया जाता है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो नेम, एज, सिटी टाइप करके मुझे सेंड कर दीजिए 9559257019 पे, ताकि मैं बाकी की डिटेल्स आपको वहां दे सकूं। और ये वाला वीडियो देखिए। कैरेक्टर क्या चीज होती है? कैरेक्टर कैसे पकड़े या कैरेक्टर कैसे समझा जाता है? हाँ, बताओ। ओके, मयंक बताओ। सर कैरेक्टर के लिए तो एक्चुअली पहले तो ये देखना पड़ेगा। म्यूट है तुम्हारा मयंक। मयंक म्यूट है। फिर से बोलो। हेलो सर, आवाज आ रही हाँ, है? हाँ आ तो रही, लेकिन पीछे से कोई गाने भी सर साथ में आ रहे हैं। गाने, हाँ जी सर, एक सेकंड रुकिए। ओके, चलो। सर कैरेक्टर के लिए एक्चुअली पहले तो यही चीज मतलब जरूरी है कि पहले हमें देखना पड़ेगा स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग कैरेक्टर है क्या, मतलब वो रोल ओके, प्ले क्या कर रहा है कैरेक्टर। ओके, फिर सर ओके। उसमें उसकी एज देखनी पड़ेगी कि एज ग्रुप क्या है, छोटा है, हाँ। एडल्ट है या फिर बड़ा है। हम्म। मेरे हिसाब से तो सर कैरेक्टर इसी बेस पे ही डिपेंड होता है। ओके। और कैरेक्टराइजेशन और क्या चीज है? कोई मुझे और बताएगा जरा सा? कौन बताएगा? क्योंकि आज का जो सब्जेक्ट है ये पूरी तरह से कैरेक्टराइजेशन के ऊपर ही है। क्योंकि इस क्लास के एंड में मैं आप लोगों को एक छोटा सा प्रोडक्ट दूंगा। मैं आज कोई स्क्रिप्ट आप लोगों को नहीं दूंगा, मैं कोई कंटेंट आप लोगों को नहीं दूंगा, सिर्फ एक प्रोडक्ट आप लोगों को दूंगा। एक छोटा सा एक प्रोडक्ट होगा, और उस प्रोडक्ट से कैसे कंटेंट बनाना है इसके बारे में भी आप लोग को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम लोगों को कुछ चीजों को जान लेने की बड़ी सख्त जरूरत है। वो जरूरत यूं है कि आपको अपने कैरेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। कैरेक्टर कैसा? हम बहुत हंसना, बोलना, रोना, एक्सप्रेस करना किसी चीज को, उसको कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है सुमित, हाँ क्या बताना चाह रहे हो, बताओ। कैरेक्टराइजेशन में हमें यह भी देखना पड़ता है कि जिस व्यक्ति को हम आवाज दे रहे हैं वो हम्म। कौन से सामाजिक स्तर से आता है। तो उससे हम्म। भी काफी आवाज में हम बदल कर सकते हैं, उससे वेरिएशन ला सकते हैं। मतलब अगर कोई गरीब तबके का इंसान है तो उसकी बोलने का कोई मतलब जो ढंग होगा वो अलग होगा। कोई हम्म। अगर अमीर हो, कोई पावरफुल हो, हम्म। उसकी बनावट कैसी है, फिजिकल, उससे भी काफी चीजें बदलती है। ओके। और कुछ मुझे बताना चाहेगा कि कैरेक्टर क्या चीज होती है, कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, और क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है हम लोगों की इंडस्ट्री में? कैरेक्टराइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? एक सर वॉइसिंग जैसे कि इंडस्ट्री में कैरेक्टराइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? हाँ सर, एक मतलब मैं ऐड करना चाहूंगा कि हम मतलब ऋतिक रोशन का हम देखते हैं तो मुझे हम्म। बचपन में ये हमेशा लगता था कि ऋतिक रोशन कभी भी रंगीला के आमिर खान जैसा रोल नहीं करता। क्योंकि वो, तो बाद में मुझे ये पता चला कि कोई उसे इसलिए वो कास्ट नहीं करता क्योंकि हम्म। उसका जो दिखावट है वो गरीब नहीं लग सकता। मतलब वो कुछ, क्यों अभी तो हाँ, तो अभी वो उनकी रिसेंट एक्सेप्शन था, स्पेशल 30 वो एक्सेप्शन था। इसमें सुपर 30। हाँ, सुपर 30, सॉरी। लेकिन हाँ। उससे पहले यह बताया जाता था कि ऋतिक रोशन ऐसे रोल क्यों नहीं करता, क्योंकि उसको ऐसा कास्ट नहीं किया जाता। तो शायद वही भी, वो भी चीजें हो सकती है। क्योंकि उसका जो लहजा था बोलने का, उसके ऊपर कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया था सुपर 30 में कि शायद उसने वो ठीक से पकड़ा नहीं। तो शायद वो भी चीजें होंगी उसमें। मे बी, हो सकता है ये भी एक इशू हुआ। देखिए क्या होता है ना कि एक स्क्रिप्ट है, एक कहानी है, ठीक है ना।
हर कहानी में 3 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है डिक्शन, जो कि आप लोगों को मैंने बताया है कि किसी वर्ड को बोलने के सही साउंड को डिक्शन बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है वृंदा जी आपको कोई दिक्कत नहीं है, प्रियंका तुमको भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, तुम्हारे हल्का सा MTI जिसको हम लोग बोलते हैं मदर टंग इन्फ्लुएंस आता है, जैसे महाराष्ट्रन टोन एक हल्का सा पकड़ में आता है। रेडियो म्यूजिकल मिर्चे तुम्हारे डिक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनुराधा जी आप बहुत अच्छा आपका साउंड है। शांतनु जी आपके डिक्शन में प्रॉब्लम है। सुनील जी आज तक मैंने यकीन मानिए आपके साउंड नहीं सुना। क्यों अभी तक आप लोगों ने मुझे, बाकी लोगों ने अपने ऑडियो नहीं दिए? सुमित आपने भी अपना ऑडियो मुझे अभी लेटेस्ट, अभी फिलहाल के दौर में कुछ नहीं दिया। आप मुझे कहने भी वाले थे, दे भी रहे थे लास्ट टाइम कि कुछ मैं देना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ, वो चीज मुझे नहीं मिली। अच्छा, फिर दूसरी चीज आती है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या चीज होती है कि हम कैसे उतार चढ़ाव कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आता है कैरेक्टराइजेशन। अब कैरेक्टराइजेशन को समझते हैं, इस बात को कि कैरेक्टर क्या है और कैरेक्टराइजेशन हम कैसे पकड़ सकते हैं, कैसे अपनी बात को हम कह सकते हैं अपने वर्ड्स में। अगर हम कैरेक्टराइजेशन नहीं डालेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। मैंने आप लोगों को एक पिक्चर सेंड की है, आप लोग इस पे देखिए जरा सा, वो आपके ग्रुप पे। इसमें कुछ एक्सप्रेशंस हैं। एक्सप्रेशंस क्या चीज होती हैं कि हम जब कोई बात कहते हैं तो हमारा बात कहने के तरीके में हमारे जो मुंह के जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, आंखों का छोटा बड़ा होना, है ना, आईब्रोज का ऊपर चढ़ना, माथे का छोटा बड़ा होना, कान का गर्म होना, मुंह कितना खुलना, ये सारी चीजें जो होती हैं ये हमारे वर्ड के साथ जुड़ती हैं, ठीक है। वृंदा जी जैसे कि आपने आज मुझे जो अपना ऑडियो भेजा, मुझे ऐसा, अच्छा सिर्फ आप ही नहीं, अनुराधा जी आपने भी मुझे भेजा था ना। मैंने आपको कुछ बताया था कि ये डॉक्यूमेंट्री नहीं, किसको मैंने बोला था ये बात, ये ओके फाइन, हाँ सीमा जी को बोला था। हाँ सीमा जी। एक्चुअली क्या है कि आप लोग जब कोई चीज कर रहे हैं तो उसमें आप वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो आप हमेशा से करते चले आ रहे हैं। कोई आपको हायर क्यों करेगा, कोई आपके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट क्यों करेगा, पैसे क्यों लगाएगा, क्या वजह है? वो किसी से भी करवा सकता है। तो उनको एक स्पेशली वॉइस आर्टिस्ट की जरूरत क्या है, क्यों है? वो आपसे कुछ ऐसे काम कराना चाहता है जो एक आम आदमी नहीं कर सकता, ठीक है ना। और आप भी उस सब्जेक्ट को समझने के लिए यहां पर आए हैं कि एक आम बोलचाल में आप तो वो सारी चीजें कर ही लेते हैं, बोल लेते हैं, कह लेते हैं, लेकिन एक वॉइस आर्टिस्ट जब उस चीज को कहता है तो वो आपके दिमाग में क्यों बिल्कुल एकदम सटीक निशाने पे बैठती है जो चीज वो कहना चाह रहा होता है। क्या ऐसी चीज होती है? उसके अंदर होता है कैरेक्टराइजेशन, कहने का तरीका। एक तो डिक्शन है, दूसरा मॉड्यूलेशन है, तीसरा अपनी बात को कहने का तरीका, ठीक है। तो चलिए अभी जो मैंने व्हाट्सएप पे आपको भेजा है इस बारे में थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली इमेज जो है वो आपको क्या दर्शा रही है? जाहिर सी बात है, खुशी, ठीक है ना। अब खुशी के कई तरीके हो सकते हैं। एक तो खुशी है, हाँ मैं बहुत खुश हूं, जैसे कि अभी आप मेरे चेहरे पे देख रहे होंगे, ठीक है। अब मैं एक चेहरे को बनाने की कोशिश करता हूं और आप लोग मुझे बताइएगा कि वो कौन सा एक्सप्रेशन है जो इस व्हाट्सएप पिक्चर में इन्वॉल्व है, व्हाट्सएप पिक्चर में है, ठीक है ना। ये कौन सा है, ये एक्सप्रेशन कौन सा है? शॉक, ठीक है। अभी मैंने कहा तो नहीं, लेकिन आप लोगों ने कैसे पहचाना? उसकी आकृतियों से, उसकी जो एक बनावट है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं किसी से मतलब कोई भी चीज में एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं, क्या बात कर रहे हो, ऐसा कब हुआ, है ना। जब हम किसी को कुछ बोलते हैं किसी चीज के बारे में, अभी मुझे नहीं पता कि इंडिया पाकिस्तान के मैच क्या हुआ था, एकदम से पता चला इंडिया हार गई, क्या बात कर रहे हो, इंडिया हार गई, दिस इज शॉक। मतलब एक हमें पता चल रहा है अचानक से कोई ऐसी बात जिसके बारे में एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। चलिए मैं एक और पिक्चर की इमेज बनाने की कोशिश करता हूं, आप लोग मुझे बताइएगा और मैं उस पॉइंट पे पहुंचने की कोशिश करता हूं जो मैं आज बताने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ये बताइए कौन सी इमेज है? एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन है, अच्छा। सीडी हाँ,
मैं बहुत लालची हो रहा हूं, है ना, कि मुझे ये चीज चाहिए। अच्छा चलिए, अब एक काम करते हैं। आज हमारे साथ प्रियंका, वृंदा, अनुराधा जी, कल्पना, सुमित, शांतनु, 2-3 और 4 लोग हैं, ठीक है ना। एक लाइन मैं आप लोगों को देता हूं, उस लाइन को याद कर लीजिए। लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा, लेकिन उसको याद कर लीजिए। और मैं आप लोगों को इस जो इमेज बनी हुई है इसके नंबर सेंड करता हूं, इंडिविजुअल, अलग अलग। और आप सब लोग, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रियंका है, प्रियंका को मैंने एक नंबर दिया इसमें से कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है, ठीक है ना। उस लाइन को प्रियंका तुम्हें उस एक्सप्रेशन के साथ परफॉर्म करना है, बोलना है, और इन सब लोगों को बताना नहीं है कि वो एक्सप्रेशन कौन सा है। इन सब लोगों को वो एक्सप्रेशन पकड़ना है कि ये प्रियंका ने एक्सप्रेशन कौन सा किया था, ठीक है ना। तो चलो मैं तुम लोगों को एक लाइन देता हूं। महाराणा प्रताप के घोड़े ने, लिख लीजिए आप लोग, महाराणा प्रताप के घोड़े ने आज अपने कौशल को सबके सामने दिखाया। महाराणा प्रताप के घोड़े ने आज कौशल को सबके सामने दिखाया, या अपने हुनर को सबके सामने दिखाया, वॉटेवर, जो भी आप लिखना चाहते हैं। कोई एक लाइन, एक एक पर्टिकुलर हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना। ओके फाइन। तो महाराणा प्रताप के घोड़े ने क्या लिखा, प्रियंका बताओ। महाराणा प्रताप के घोड़े ने आज अपने कौशल को सबके सामने बताया, दिखाया, बताया नहीं। अच्छा दिखाया, हाँ, घोड़ा बताएगा कैसे, दिखाएगा ना। हाँ ठीक है, ओके फाइन। चलो मैं, आप सब लोगों ने भी यही लाइन लिखी है, ठीक है। अब करना क्या है आप लोगों को, ये एक तरीके का आप लोगों के लिए टास्क भी हो सकता है। आप लोग डमशराज खेलते हैं ना सबके साथ में कभी कभी घर में, कि हिंदी है या इंग्लिश है, 3 वर्ड्स हैं, वगैरह 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 सारी चीजें, ठीक है ना। ये इसी तरीके से एक आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज भी हो सकती है कि आप लोग कोई भी एक लाइन ले लीजिए या कोई भी एक पैराग्राफ ले लीजिए, सब्जेक्ट उठा लीजिए, और उसको उस एक्सप्रेशन के साथ पढ़ने की, रीड करने की कोशिश करिए। एक तो मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताई थी कि फ्लैट रीडिंग क्या चीज होती है। फ्लैट रीडिंग में होता है कि हमें विदाउट एक्सप्रेशन और विदाउट इमोशंस हमें बोलना होता है, ताकि हम अपने वर्ड्स को, अपनी जबान को तोड़ सके, ठीक है ना। अब करना क्या है आप लोगों को, अब आप फ्लैट रीडिंग तो आपने कर ली, अब आपको कोई भी एक पैराग्राफ है और कोई भी एक एक्सप्रेशन आप ले लीजिए इसका। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें एक्सप्रेशन है कौन कौन से। हैप्पी, कॉन्टेंट, एंटिसिपेशन, रियलाइजेशन, एम्बेरसमेंट, सैडनेस, शॉक, फियर, कॉन्फिडेंस, और क्या है नीचे देखने का मुझे, ग्रीडी, एंग्री एंड फ्यूरियस, ठीक है ना। ओके चलो, मुझे कोई ये बात बताएगा कि फ्यूरियस क्या एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हो रहा है इसमें। फ्यूरियस क्या चीज है, एक एक्सप्रेशन देखने से क्या आपको लग रहा है? गुस्सा। गुस्सा तो एंग्री वो एक अलग चीज है, ऐसा उसका चिड़चिड़ हो रहा है टाइप्स, मतलब हाँ गुस्सा तो वो है, लेकिन वो अपना गुस्सा निकाल नहीं पा रहा है, मतलब वो एक ना इरिटेशन हो रही है उसको, इरिटेशन। हाँ, एक वो गुस्सा जो वो, जैसे हम माँ बाप से गुस्सा हो, हम अपने माँ बाप से होते हैं लेकिन हम निकाल नहीं सकते, हम अपने बड़ों के सामने गुस्सा होते हैं, हम निकाल नहीं सकते, है ना। मैं कितने वृंदा जी से गुस्सा हो जाऊं या मैं कुछ कहना चाहूं लेकिन मैं कह नहीं पाता उनको, तो ये चीजें हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही। अच्छा ओके फाइन। फियर हमको क्या बता रहा है? चीज का डर। लेकिन वो डर किस टाइप का, वो डर क्या है, वो किस तरह का डर है? डर तो किसी बहुत सारी चीजों का होता है ना। हम किसी शॉप में गए, हमें डर है कि यार वो बंद हो जाएगी, जल्दी जल्दी चलो, ऐसा भी होता है। गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाएगा, वो भी डर है ना। छिपकली से डर लगता है, डरने वाला डर, भूतों से भी डर लगता है। तो डर हर चीज का हो सकता है, डर किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है ना। डर, अब देखो हर एक्सप्रेशन की परिभाषा, डिग्रीज होती हैं कि हम जिस लेवल पे हैं उस एक्सप्रेशन कितने लेवल हाई जा रहा है वो। इसी तरीके से दिसंबर 1 से हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं बिगनर क्लास के लिए। अगर आप लोग उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं
जैसे कि अभी आप देखेंगे पूरा ये 3 पार्ट में पूरा वीडियो है। इसी तरीके की 5 क्लासेस होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर आपको सिखाया जाता है, आपको कैरेक्टराइजेशन, डिक्शन, मॉड्यूलेशन बहुत कुछ सिखाया जाता है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो नेम, एज, सिटी टाइप करके मुझे सेंड कर दीजिए 9559257019 पे, ताकि मैं बाकी की डिटेल्स आपको वहां दे सकूं। मैं आपकी बातों को समझ के अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से रिप्लाई कर रहा हूं। मैं भले बोल नहीं पा रहा हूं, मैं कह नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको रिप्लाई दे रहा हूं। अब जैसे शांतनु जी, अनुराधा जी, ये 2 लोग ऐसे हैं, मुझे लग रहा है जैसे कि पॉज हो गए और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इनका रिप्लाई है क्या। तो थोड़ा थोड़ा हिलते रहा करिए आप लोग, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ आप लोग हैं इन्वॉल्व। ओके फाइन। तो चलिए, वो लाइन कौन सी थी? महाराणा प्रताप के घोड़े ने आज सबके सामने कौशल दिखाए, जो भी आपकी लाइन, ठीक है। ओके, अब मैं सबसे पहले प्रियंका, फिर अनुराधा जी और वृंदा जी को एक एक वो दे रहा हूं, नंबर दे रहा हूं। आप लोगों को वो नंबर नहीं बताना है, लेकिन उस लाइन को इन लोगों में बताना है कि भाई आ, आप लोग अब समझिए कि एक्सप्रेशन मैंने उस लाइन में वो डाले हैं या नहीं डाले, ठीक है ना? वेट करिए जरा सा। अच्छा, ये मैं इंडिविजुअल दे रहा हूं, क्योंकि ग्रुप में डाल देंगे तो सब देख लेंगे उसको, तो सब बता ही देंगे। तो अब इसमें 2 चीजें हैं, दोनों चीजें। सबसे पहले तो वो कि आपको इन्वॉल्व होना है इसमें, कि आप लोगों को ये बताना, जैसे मैंने प्रियंका को बोला तो प्रियंका को ये समझाना है लोगों को उस लाइन के थ्रू कि हाँ ये एक्सप्रेशन है, ये समझ लो इस चीज को। और आप लोग को भी समझ में आना चाहिए, कि दिखना चाहिए कि इस फलाने का एक्सप्रेशन है क्या, ठीक है? ओके। ओके, प्रियंका मैंने तुमको दिया है, तुम जरा सा देख लो, और फिर वृंदा जी, और मैंने वृंदा जी आपको दिया है, और अनुराधा जी मैंने आपको भी दिया। ओके, फिलहाल इन तीनों को मैंने एक एक एक्सप्रेशन दिया है, जो आप लोगों को नहीं पता है, सिर्फ इन लोगों को पता है, ठीक है ना? अब ये एक्सप्रेशन एक बार इमेज पे जाके आप लोग देखिए कि ये एक्सप्रेशन कौन सा है, और मुझे उस लाइन के साथ कैसे इसको इन्वॉल्व करना है। कहीं कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लीजिए, समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछ लीजिए, क्योंकि हम लोगों को थिएटर वगैरह में ये सब सारी चीजें कराई जाती थी, जैसे टास्क और एक्सरसाइज और सब, आप कुछ भी कह सकते हो इसको, लेकिन ये सारी करते रहना। जब मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताई थी कि ABCD पढ़िए, ABCDEFGH वगैरह वगैरह, आज वही एक्सप्रेशन आपको लाइनों में डालने हैं, उन लाइंस में डालने, और बाकी आप सब लोगों को वो एक्सप्रेशन पकड़ने भी है। पकड़ना इन द सेंस यानी कि आप लोगों को समझना है, फिर मैं बाकी लोग को दूंगा। पहले हम लोग शुरुआत करते हैं प्रियंका, वृंदा, अनुराधा जी से, ठीक है? चलो प्रियंका, सबसे पहले मैंने जो तुमको एक्सप्रेशन दिया है उसको उस लाइन में इन्वॉल्व करके 10 सेकंड के लिए सोचो उसको, और इन लोगों को वो एक्सप्रेशन दिखाई देना चाहिए तुम्हारे चेहरे में और तुम्हारी वो आवाज में। महाराणा प्रताप के घोड़े ने आज अपने कौशल को सबके सामने दिखाया। बताओ भाई। सैडनेस। सैडनेस। अब प्रियंका तुम नहीं बताओ, तुम कुछ नहीं बोलोगी। ओके, एक एक करके चलो, क्या लगा आप लोगों को? सैडनेस। अच्छा चलो, सैडनेस अगर आप लोगों को लगा तो मगर उतना ज्यादा नहीं था। हाँ, मैं यही देखो, अब वही डिग्रीज इसकी कि ये सैड कितना है। महाराणा प्रताप के घोड़े ने आज सबके सामने अपने कौशल दिखाए वगैरह। महाराणा प्रताप के घोड़े ने आज सबके सामने अपने कौशल दिखाए, कुछ भी हो सकता है ऐसा। एक बार प्रियंका और करते हैं, लेकिन वो वर्ड क्लियर होना चाहिए, साफ आना चाहिए, लोगों के दिमाग में उसकी इमेज क्लियर होनी चाहिए।
चक्कर क्या है कि अच्छा चलो मैं अभी आता हूँ, उस सब्जेक्ट पे भी आता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं। चलो एक बार फिर से करते हैं। महाराणा प्रताप के घोड़े ने आज अपने कौशल को सबके सामने दिखाया। लेकिन वो महाराणा प्रताप का घोड़ा तुम्हारी छाती में थोड़ी पैर रख दिया था उसने, जो इतना तुम रो रही हो। इस महाराणा प्रताप के घोड़े ने आज सबके सामने अपने कौशल दिखाए। इससे क्या लगता है ये लाइन क्या बताना चाह रही है? यानी कि तुम्हारे पास भी एक घोड़ा था फॉर एग्जाम्पल, लेकिन तुम्हारा घोड़ा नहीं जीत पाया, लेकिन महाराणा प्रताप के घोड़े ने क्यों जीत लिया? तो अब तुम रोगी नहीं, रोना नहीं है तुमको। ये तो मैंने तुमको बताया था कि रो, लेकिन तुम्हें रोना नहीं है। अब यहां पे हम एक तुम्हें छोटा सा एक ऐसा करते हैं कि तुम्हारा मतलब एक कंपटीशन था और महाराणा प्रताप के घोड़े ने वो कंपटीशन जीत लिया। अब तुम्हें कितना बुरा लग रहा है? अब वो सैडनेस क्या है? ये तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे सैडनेस हो गई। आप लोग समझ रहे हैं कि अगर सैड भी है, अगर हम दुखी हैं, तो वो किस लेवल पे जाके दुखी है? चलो प्रियंका एक बार फिर से करते हैं। महाराणा प्रताप के घोड़े ने आज अपने कौशल को सबके सामने दिखाया। क्या भाई ये स्टेटमेंट क्या लगा आप लोग को? फ्लैट। एकदम फ्लैट है, इसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं है। सर, मतलब बिल्कुल flat है। ये एक्सप्रेशन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हम सब लोग। मतलब मैं सर वो महाराणा प्रताप के देख अच्छा इसको मैं सुनो हाँ। 10th में कितने मार्क्स थे तुम्हारे? 60, ठीक है। मेरे आए थे 45, ठीक है। बहुत ही खराब था मैं पढ़ाई में। और जिसके 90 आए थे वो बड़ा खुश था, जिसके 45 आए थे अब वो बेचारा रो नहीं पा रहा है क्योंकि वो फेल हुआ नहीं, लेकिन वो फेल से भी कम नहीं था क्योंकि बाकी के दोस्तों के भी जो थे वो किसी के 50, किसी के 55, किसी के कुछ ऐसे वैसे थे सारी चीजें। अब आप समझो इस बात को कि हम दुखी तो हैं, लेकिन हम अपनी चीजों को अपने अंदर रखे हुए हैं। एक वो दुख, वो गम। तो दुखी इतना दुखी नहीं होना है कि दुख का मतलब हमेशा रोना नहीं होता है। हम लोग उदास हो जाते हैं, कभी किसी को देखकर उदास हो जाते हैं। कोई हमारे पास फकीर आ जाता है कि भाई हमारी कुछ मदद कर दीजिए, तो हम उसको देख के उदास होते हैं, है ना। एक वो भी दुख होता है। हमारी मंदिर में गए वो चप्पल चोरी कर हो गया कोई, तो वो भी दुख होता है ना। हम कोई एक बहुत महंगी कीमती सी चीज लाए और वो खो गई, मोबाइल लेकर आए वो टूट गया, कुछ भी ऐसी चीज हो तो वो भी दुख होता है। अब उसमें मतलब टेसुए में थोड़ी बहाने लगते हैं। वो हर दुख का एक फॉर्मेट होता है, एक पैरामीटर होता है। तो अब उस दुख को, उस गम को समझो कि वो गम तुमसे कितने एंटिसिपेशन की मांग कर रहा है, कितने इन्वॉल्वमेंट की मांग कर रहा है। क्या कौन बोला? हाँ क्या कह रही थी? सर मैं कहती उसमें थोड़ा सा एग्रेसिव, मतलब ये गुस्सा भी तो रहेगा ना। अग्रेशन, दुख, सैडनेस जो है अग्रेशन का ही पार्ट है। सैडनेस कुछ देर में वो अग्रेशन ही बन जाता है अगर वो दुख नहीं निकलेगा तो, वो गम नहीं निकलेगा तो। देखो आप सब लोगों को मैं समझाता हूं, एक चीज समझने की कोशिश करिएगा। अच्छा कौन से 3 एक्सप्रेशंस हैं जिसको हम लोग डेली यूज करते हैं? बताइए मेजर एक्सप्रेशंस। एक एक बताइए। चलो वृंदा जी आप बताइए। सर हैप्पीनेस मैक्सिमम। ओके कैसे, कहाँ? सर मेरी तो हर चीज में स्माइल ही रहती है, जिसको देखती हूँ हंसी आ जाती है, जो बात करती हूँ अच्छा, खुश रहती हूँ। हंसी ही खाली हैप्पीनेस का एक एक्सप्रेशन होता है? नहीं। ओके तो और? एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट भी एक हैप्पीनेस का ही एक पार्ट है, फॉर्म है। हाँ। एक फॉर्म है, ठीक है। और आप किन किन चीजों में खुश होती हैं? सब चीजों में। मतलब कोई कैसे, मतलब क्या आप आज का कोई इंसिडेंस बताइए, या अभी एक 1.5 घंटे पहले का कोई इंसिडेंस बताइए।
सर अगर मेरे बगीचे में कोई छोटा फूल भी खिलता है उसको देख के भी मैं खुश होती हूँ। आपके मेरे बगीचे घर में में कोई आपके बगीचे में बेवकूफ खिलता है। फूल फूल सॉरी हाँ सर सॉरी हाँ, फूल फूल और फूल में देखिए कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। फूल सर ये हाँ, हमेशा गड़बड़ हो जाता है। तो गड़बड़ को ठीक करिए ना, क्योंकि मैं कम से कम नहीं तो अब 20-30 बार तो टोक चुका हूँ आप लोगों को। सॉरी सॉरी सर सॉरी। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा मतलब फूल सॉरी बोलने की फूल जरूरत नहीं है, लेकिन अपने आप में समझ लीजिए। ओके, हम्म, चलिए, तो यानी कि एक एक्सप्रेशन है जिसको हम लोग बहुत ज्यादा जीते हैं, जिसमें से एक हैप्पीनेस है, खुशी है। दूसरा कौन सा एक्सप्रेशन है, चलिए कौन बताएगा मुझे? बताए कोई दूसरा कौन? हाँ बताओ सीमा। सर दुख वाला और हैरानी दुख? वाला तीसरा जैसे नहीं 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 नहीं, एक एक चीज बताओ। सैडनेस। सैडनेस? सैडनेस। ओके, कैसे, कहाँ कहाँ? जैसे कि बहुत परेशान इंसान हो जाता है जब कभी स्ट्रेस से तो भी, रोज तुम परेशान होती कभी हो? रू के नहीं, वही दबा के अपने अच्छा, एक्सप्रेशन एक को। एक सैडनेस का वो भी तो होता है ना कि सीमा जी गई कपड़े लेने के लिए और वृंदा जी भी गए, और बहुत गहरी दोस्त हैं। एक कोई सरोजनी मार्केट से लेके आया, एक लाजपत नगर मार्केट से लेके आया। सीमा लेकर आई वही कपड़ा 600 रुपए का, और वृंदा जी लेकर आई 200 रुपए का। अब जब दोनों दिखाने लगी तो सीमा कितने रो मतलब सैड हो जाएगा, मुझे बताओ यार, मेरे को ठग लिया यार उसने यार, 600 रुपए दे दिया यार। एक वो भी सैडनेस है, एक वो भी गम है, ठीक है ना? तो यानी कि हम जो दूसरा एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा जो यूज करते हैं, वो क्राई, सैडनेस, इन सब चीजों का, जो थोड़ा सा डल एक्सप्रेशन होता है। और तीसरा एक बहुत मेजर एक्सप्रेशन है जो हम लोग दिन भर इस्तेमाल करते रहते हैं। बताइए कौन सा? कौन बोला? रियलाइजेशन। गुस्सा गुस्सा। गुस्सा, गुस्सा, एंग्री। एंग्री, हम लोग दूध वाले से एंग्री हो बहुत जाते ज्यादा। हैं, रिक्शे वाले से एंग्री हो जाते हैं, बच्चों से एंग्री हो जाते हैं, है ना? टीवी पे कोई प्रोग्राम ऑन किया होता है, एकदम से केबल चला जाता है, उससे गुस्सा हो जाते हैं, लाइट चली जाती तो गुस्सा हो जाते हैं। मतलब एक हमारे अंदर एक एग्रेशन है, एक गुस्सा है, ठीक है ना, जिससे हम लोग अपनी चीजों को बाहर निकालते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना? तो अब कोई कहानी अगर हम मान लीजिए कि हम मोटिवेशनल कहानी अगर है हमारे पास में, मैंने आप लोग को पहले भी कुछ वो दिए होंगे, कुछ लाइंस ऐसी दी होंगी जिसमें अग्रेशन का एक पार्ट बहुत जरूरी था आना, ठीक है ना? तो अब मोटिवेशनल अग्रेशन से बनता है। अग्रेशन जो बनता है वो बनता है आपके दुखी होने से, कभी कभी जब वो बहुत ज्यादा हो जाता है तो अग्रेशन के तौर पे वो चीज बाहर निकलती है, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि हमारे सारे एक्सप्रेशंस कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुद्दे से, किसी ना किसी एक पार्ट से जुड़ते हैं, ये अलग अलग नहीं है, ठीक है? अब अगर हम लोग बात कर रहे थे कि सैडनेस की, और प्रियंका ने सैडनेस को एक एक्सट्रीम लेवल पे लेके चली गई वो, ठीक है? वो हमारे कैरेक्टर की डिमांड है ही नहीं। हमारे कैरेक्टर की डिमांड है कि सैडनेस है, लेकिन वो सैडनेस एक लिमिटेड वे में है, लेकिन वो दिखाई भी देनी चाहिए। अच्छा, अब चूंकि आप लोग वीडियो फॉर्मेट में नहीं है, आप लोग हैं ऑडियो फॉर्मेट में, तो अब हर हालत में आपको अपनी आवाज से वो सैडनेस दिखानी है, सुनानी है लोगों को। भाई एक होता है कि हम बहुत परेशान हैं, हमने ऐसे सर पे हाथ रख लिया, ऐसे हम बैठे हुए हैं, सारी चीजें, यानी कि हम दुखी हैं, परेशान। अब लेकिन ऑडियो में थोड़ी दिखाई देगा कि हम दुखी हैं, तो ऑडियो में तो हमको कहना पड़ेगा ना, वो चीज समझानी पड़ेगी, वो चीज बतानी पड़ेगी। तो चलो अब एक बार फिर से प्रियंका, थोड़े से तुमको समझ में आई होगी बात कि हमें सैडनेस, चलो अच्छा, मेरे बिहाफ पे कौन बता सकता है प्रियंका को कि कितनी सैडनेस लेनी है, और वो जो मैंने एक लाइन दी है उसका उसका मोटिव क्या है उस लाइन का? चलो, कौन है ऐसा जो मेरे बिहाफ पे मेरे तरीके से बता सकता है, जो उसी एनर्जी के साथ में, उसी एक्सप्रेशंस के साथ में? मैं चाहता हूं कि मेरी नकल करिए आप लोग। मेरे ख्याल से सर कसम से, अफसोस होना चाहिए। अफसोस किस बात का? अफसोस के साथ वो कहेगी ना कि महाराणा प्रताप के घोड़े ने आज इतना कौशल दिखाया कि हमारा घोड़ा हार गया। चलो ठीक तो है उसको थोड़ा प्रियंका, सा अफसोस भी है। हाँ, लेकिन तो इतना नहीं कि रोने लगे। हाँ, इतना नहीं होने लगे।
सर ठीक है। 3 इडियट्स में वो सीन है ना, माधवन जब कहता है कि जब दोस्त पहला आता है तो ज्यादा गम होता है, तो वो उस टाइप का सैडनेस चाहिए। हाँ, ये भी हो सकता है, ये बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है कि मतलब दोस्त जब फेल हो जाए तो तकलीफ होती है, लेकिन अगर वो फर्स्ट आ जाए तो वो और भी बड़ी तकलीफ होती है। वो और भी बड़ी तकलीफ होती है। तो आप समझ लो कि महाराणा प्रताप जो थे वो तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है ना। और तुम्हारा घोड़ा जिसको तुम पिछले 1-2 सालों से ट्रेन कर रहे थे और एकदम से जाके वो वहां पे गोबर कर देता है, तो अब तुम्हें क्या एक सैडनेस होगी। चलो एक बार फिर से करने की कोशिश करते हैं। महाराणा प्रताप के घोड़े ने आज अपने कौशल को सबके सामने दिखाया। नहीं, ऐसे नहीं। क्या लगा बताइए आप लोग को? कुछ लगा? कुछ फील ही नहीं हुआ? एक्सप्रेशन नहीं है। फील नहीं हुआ है ना। चलो Expression प्रियंका तुम्हारे पास देख के वापस लगा। प्रियंका तुम्हारे पास वापस फिर हम लोग आएंगे। वृंदा जी, चलिए अपने एक्सप्रेशन को सब लोगों को डिलीवर करिए और लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई क्या है। Excuse me, sir. महाराणा प्रताप के घोड़े ने आज सबके सामने अपने कौशल को दिखाया। क्या है भाई? शॉक। हैरान होना, शौक। हैरानी वाला है ये तो। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाके शॉक्ड हो गई? ये बिल्कुल आपने वैसा ही मुंह बना लिया जैसे कि उस पिक्चर में था, लेकिन लेवल ऑफ जो कहते हैं ना शॉक होना, वो थोड़ा सा कम करिए। महाराणा प्रताप के घोड़े ने आज अपना कौशल दिखाया। अच्छा, एक मुझे बात बताइए, जब हम किसी वर्ड को उठा रहे हैं तो एक होता है इमोशंस, प्राइमरी इमोशंस। अच्छा, प्राइमरी और सेकेंडरी इमोशंस के बारे में मैंने अभी तक बताया आप लोगों को? नहीं। ओके फाइन, मैं समझाता हूं आप लोगों को। ये मैं आज क्यों आप लोगों से कह रहा हूं, क्योंकि मैं आज जो आप लोगों को टास्क दूंगा वो उसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं होगी, उसमें कोई वर्ड नहीं होगा, उसमें सिर्फ एक प्रोडक्ट का एक नाम होगा या हो सकती है इमेज हो। आप लोगों को सारी चीजें बनानी होंगी, वो स्क्रिप्ट भी आप लोगों को लिखनी होगी, उसका एक्सप्रेशन भी आप लोगों को लिखना होगा, कैरेक्टराइजेशन भी आप लोगों को लिखना होगा। इसलिए इन चीजों को समझना बड़ा जरूरी है। तो एक होता है इमोशंस और एक होता है प्राइमरी इमोशंस, और एक होता है प्राइमरी इमोशंस, एक होता है सेकेंडरी इमोशंस। प्राइमरी इमोशंस वो होते हैं जो हम अपने वर्ड के साथ में कहते हैं। आप समझ रहे हैं? जैसे कि महाराणा प्रताप के घोड़े ने अपने कौशल को सबके सामने दिखाया, ठीक है ना। और एक होता है सेकेंडरी इमोशंस। सेकेंडरी इमोशंस क्या? महाराणा प्रताप के घोड़े ने सबके सामने अपने कौशल को दिखाया, यानी कि मैंने वो सांस ली, वो जगह पे फिल किया उस वर्ड को, एक बैक नहीं बोलने लगे। यानी कि मुझे किसी ने, अब जैसे मैं शॉक्ड वाली बात करूं तो शॉक का क्या मतलब होता है? अगर आपने ऑलरेडी वो चीज देखी होती, कहां गई वृंदा जी? अच्छा, ये अगर आपने वो चीज देखी होती तो आप इतने शॉक्ड होती नहीं, लेकिन आपको एक बैक बताया गया, लेकिन आप थोड़ी थोड़ी नो शॉक तो आप हैं, लेकिन जलन भी आपके अंदर है, थोड़ी सी, एक थोड़ी सी अंदर से थोड़ा, मतलब महाराणा प्रताप के घोड़ों ने कैसे मेरे घोड़ों ने वाला होता नहीं कि दांत दबा के हम लोग मन ही मन में कह लेते हैं, जैसे कल्पना किसी को मन में गाली देती होगी एकदम से, तो वो होता नहीं है। तो पहले तो अपने एक्सप्रेशन को थोड़ा सा संभालो, 1-2-3 सेकंड। ऐसा नहीं है कि बस बोलते चले जा रहे हो कि वो वर्ड आ गया तो बस बोल ही देना है उसको। थोड़ा सा उसको सेकेंडरी इमोशंस के साथ में खेलना है। सेकेंडरी इमोशन मतलब ये भी हो सकता है, हाँ, अच्छा, ये सारे सेकेंडरी इमोशन है जिसमें कोई वर्ड्स नहीं आ रहे, लेकिन वो वर्ड सारे एक्सप्रेशंस को बता रहे हैं। हाँ, ये सेकेंडरी इमोशन है कि सबको पता लग गया मैं खुश हूं। ये सारी चीजें आ गई, ठीक है ना। अब गुस्से में कोई है, महाराणा प्रताप के घोड़े ने, ये वगैरह कुछ ऐसे,
कि थोड़ा सा अपनी चीजों को हम लोग सेकेंडरी इमोशंस के साथ में वो एक्सप्रेशन डालने की कोशिश करते हैं जिसमें वर्ड नहीं है, लेकिन हमारे उस वर्ड को तैयार कर रहा है वो एक्सप्रेशन। मेरी बात समझ में आ रही है? खाली सर हिला रहे हो तुम लोग? बिल्कुल आ रही है सर। आ रही है। बिल्कुल आ रही है सर, ओके फाइन। आ रही है। वो इसलिए भी थोड़ा सा जरूरी है ये चीजें करना, क्योंकि क्या होता है ना कि देखो 3 चीजें मैंने तुम लोगों को बताई थी, डिक्शन, मॉड्यूलेशन, कैरेक्टराइजेशन। डिक्शन आते आते आता है, ये कोई एक ऐसी चीज नहीं होती कि आपने ये किताब पढ़ ली तो वो आ गया, वो किताब पढ़ ली तो आ गया, या ऐसा वर्ड बोल लिया तो आ गया। मॉड्यूलेशन भी आते आते आता है सारी चीजें, बट कैरेक्टराइजेशन एक ऐसी चीज होती है जो जिंदगी भर नहीं आती है, हर बार अलग, हर चीज में अलग। तो थोड़ा सा चलो वरिंदा, मैं दोबारा से आप लोगों को लिंक दे रहा हूं, आप लोग कनेक्ट करिए। और वरिंदा जरा सा सोचो और एक्सप्रेशन को थोड़ा सा कम करो। तुम्हारा जो एक्सप्रेशन थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, वो शॉक्ड है, तुम शॉक्ड हो, लेकिन साथ में वो एक जलन की, ईर्ष्या की भी भावना एक है।